Hello, good morning, dear students. First of all, we study the isomer. बंद कर लो। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यार, हम लोग का वो चैप्टर क्या है? आइसोमर। सुन पा रहे भैया? जो अपना टॉपिक है क्या है वो? आइसोमर। व्हाट इज द आइसोमर? बोलो भाई, व्हाट इज द। देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट्स मिलके बना हुआ है। एक लिखा हुआ है आइसो और दूसरा लिखा हुआ मर। ठीक है। आइसो मीन्स होता है मेनी, मर मीन्स होता है पार्ट। यदि किसी भी कंपाउंड के कई पार्ट होते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। यदि किसी भी कंपाउंड के मेनी मतलब मोर देन 1 पार्ट होते हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे? मतलब ग्रीक में इसका मीनिंग होता है आइसो मीन्स होता है मेनी और मर मीन्स क्या होता है? पार्ट। किसी भी कंपाउंड का अगर मोर देन 1 पार्ट होगा तो उसी को क्या बोलेंगे आप? अब देखिए जो आइसोमर्स होता है, एक वर्ड और इसमें ये तो हो गया ना। अब एक वर्ड और बोल देंगे सर, आइसो। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। और मर मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा? सेम। और मर मीन्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो आप उसे भी क्या बोलेंगे आप? या किसी कंपाउंड के मोर देन 1 पार्ट है उसे भी क्या बोलेंगे आप? आइसोमर। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? बस ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन, उसका जो प्रॉपर्टी होगा उसमें डिफरेंस आएगा। वो प्रॉपर्टी चाहे जो जिस रीजन से भी आ जाएगा, डिफरेंस प्रॉपर्टी आ रहा हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, उसी को क्या बोलेंगे आप? एक और डिफरेंस आते हैं कि सर अगर ये आइसोमर होगा तो उसमें होगा डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब देखिए जो अरेंजमेंट है 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। ये जो अरेंजमेंट है वो 2D में भी हो सकता है और अगर आप 2D में बोलेंगे तो अरेंजमेंट की जगह आप बोल देंगे अटैचमेंट। यानी डिफरेंट किस में होगा? अटैचमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, या इसी को एजी बोल सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ एजी। ए आप लिख जी, समझ पा रहे हैं आप? जो अटैचमेंट होगा एटम या ग्रुप का वो डिफरेंस होगा। या अगर इसी अरेंजमेंट को आप 3D बोलना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे आप स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट। अब स्पेशियल बोलने का सेंस ये होता है कि अच्छा एक पॉइंट और देखिए, यहां पे अटैचमेंट है ना और यहां पे स्पेशियल अरेंजमेंट है, या इसको आप स्पेशियल ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। दोनों का लैंग्वेज अलग अलग हो गया। स्पेशियल ओरिएंटेशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल आप मान लीजिए ये सी, यहां पे क्या लगा हुआ है और आपने यहां पे क्या कर दिया, यहां लगा दिया। तो देखिए अटैचमेंट, देखिए पहले किस कार्बन पे था बट अब किस कार्बन पे आ गया। अटैचमेंट चेंज हो गया कि नहीं? जब अटैचमेंट चेंज होगा तो वो हो जाएगा आपका ये 2D वाला, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसे क्या बोलेंगे? और स्पेशियल ओरिएंटेशंस का मीनिंग हुआ, सेम एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने सीएल किधर लगाया है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ऊपर के तरफ, आपने उस सीएल को कहां लगा दिया? अटैच तो उसी कार्बन पे है ना, लेकिन यहां देखिए ऊपर के तरफ है कि नहीं, यहां देखिए डाउन साइड है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। इस तरह के माहौल को क्या बोलेंगे आप? स्टेरियो आइसोमर्स। और अगर यहां से वहां से कर दिया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? अच्छा ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट कंपाउंड है। यहां पे क्लोरीन कौन से पोजीशन पे और यहां पे क्लोरीन। अच्छा ये दोनों सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। यहां क्लोरीन किधर है और यहां क्लोरीन किधर है? देखिए अप डाउन है कि नहीं? लेकिन जो हम बोलने की कोशिश करें अप और डाउन, क्या यहां अप डाउन का मैटर है? तो जहां पे अप डाउन का मैटर रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप? और जहां पे अगर ये अटैचमेंट चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे आप? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखिए और यहां पे एक डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं आप, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम
बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। क्या समझ पा रहे? ये जो डिफरेंस इन प्रॉपर्टी है ये एनसीईआरटी की डिफिनेशन है। ये जो लिखा है आपने डिफरेंस इन, ये डिफिनेशन किसकी है? और अगर आप यही अदर बुक की बात करेंगे, अदर, समझ पा रहे, साइड बुक की बात, तो बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर, जो भी बोलेंगे बस डिफरेंस की जगह डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड स्टेरियो फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड, वो बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्टेरियो में डिफरेंस होगा, या बोल देंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, कुछ इस तरह का वर्ड बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एनसीईआरटी ने बस एक वर्ड बोला, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंस कंपाउंड है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, तो कंपाउंड कैसा है? सेम है कि डिफरेंट है? यदि ये सेम लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए, आप इसको ध्यान सुनिए, नहीं ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? कंपाउंड डिफरेंस है कि नहीं, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना भैया। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है ना, लेकिन दोनों कंपाउंड, तीनों को क्या बोलेंगे आप? आइसोमर्स। अब डिफरेंट कंपाउंड है ना भैया इधर, तो अगर कंपाउंड डिफरेंस होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंस होगी। अगर कंपाउंड डिफरेंस होगा तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा। मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये जानते हैं कार्बन और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? बताओ, अगर कभी क्लोरीन इस साथ छोड़ के चला जाएगा अगर, तो शायद हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये भी अगर चला जाएगा, बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? ये कार्बोडाइन कितने डिग्री का है, जबकि ये बाजू वाला कितने डिग्री का है? तो ज्यादा स्टेबल कौन है? SN1 किस पे ज्यादा होगा और SN2 कहां पे होगा? दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग आ गई कि नहीं? सोचिए कितना सिंपल तरीका है। डिफरेंस कंपाउंड कैसे पता कर लेंगे? ये SN1 ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे SN2 अच्छा होगा, यहाँ पे SN1 अच्छा नहीं होगा, तो डिफरेंस प्रॉपर्टी आ रहा है दोनों कंपाउंड का। और अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंट है तो उसी को क्या बोलेंगे आप? आइसोमर्स। उसी को क्या बोल देंगे? आइसोमर्स। तो आप देखो, आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे, सुन रहे हो आप भैया, आप डिफिनेशन बस यही लिखोगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। मतलब इसे आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे आप? आइसोमरिज्म। क्या सुन पा रहे हैं इतना? या फिर ऐसे याद रखो, आइसोमर्स क्या याद रखोगे आप? मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस इतने से ही पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल लग जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो एक ही वर्ड याद रहना चाहिए, क्या? बस। और अगर मान लो आप बोर्ड का लिखना चाहते हो, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन, एक दो एग्जांपल कोई भी आप लिख दीजिए अपने मन से, नोट कर लो भाई इसको। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ आइसोमर्स। हेडिंग क्या लिखेंगे भाई? टाइप ऑफ आइसोमर। हेडिंग क्या लिख लीजिए? टाइप ऑफ आइसोमर। ठीक है। हाँ, आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। पहला आपका क्या नाम है भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टेरियो आइसोमर। वो बल्ब लाना यार, बल्ब लगा के देखा जाए इसमें, यहाँ पे या यहाँ कहीं पे। और दूसरा देखो आप, पहले स्टेरियो आइसोमर बोला जाएगा, स्टेरियो आइसोमर। उधर वाला क्या हो गया? स्ट्रक्चरल। अब देखो आप, ये जो स्टेरियो आइसोमर्स है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल और दूसरा होता है कन्फार्मर। कन्फार्मर का दूसरा नाम होता है रोटामर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका ज्योमेट्रिकल होता है और दूसरा आपका ऑप्टिकल होता है। इतना सुन पा रहे हैं आप? ज्योमेट्रिकल और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? चेन आइसोमर्स। दूसरा देखिए रिंग चेन आइसोमर्स।
तीसरा पोजीशन आइसोमर, चौथा फंक्शनल आइसोमर, पांचवा मेटामर और 6 टाटोमर। सिक्स हो जाएगा आपका। अब देखो अपने पास ये आ रहा है आइसोमर्स है, और ये आइसोमर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है ना। आइसोमर कितने प्रकार का यार? 2 प्रकार का। पहला आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसका दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब ये कितने प्रकार के हैं? 6। पहला चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर आइसोमर, टाटोमर आइसोमर्स। इधर देखो आप दूसरा स्टेरियो आइसोमर्स। जो स्टेरियो है ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक आपका कन्फॉर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल है और दूसरा आपका कन्फॉर्मर है। कॉन्फ़िगरेशनल कितने प्रकार का? 2। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर्स। कन्फॉर्मर दूसरा नाम क्या होता है इसका? रोटामर। और कभी पूछेगा नंबर ऑफ आइसोमर तो इसका जवाब आता है इनफाइनाइट। इसमें जवाब क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट आता है। अब देखो जब आप ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो पहला आएगा इसमें कंडीशंस। कंडीशंस मींस हाउ टू, आ जाओ यार, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो देखिए ज्योमेट्रिकल में एक पढ़ेंगे कंडीशंस, कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं। अगर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है उसमें फिर पढ़ेंगे सिस और ट्रांस, फिर पढ़ेंगे उसमें सिन एंड एंटी फॉर्म, और चौथा पढ़ेंगे उसमें ई और जेड। पांचवा पढ़ेंगे उसमें आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये टॉपिक आएगा पहला, ज्योमेट्रिकल आएगा पहचानने के लिए। अगर वो है तो सिस और ट्रांस क्या होता है, सिन और एंटी क्या होता है, ई और जेड क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल क्या होता है। वैसे ऑप्टिकल में पहला आएगा कंडीशंस, और वो कंडीशन से आप ये पता कर लेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल सॉरी ऑप्टिकल है या नहीं। यदि ऑप्टिकल है तो उसमें एक टॉपिक आएगा कायरल सेंटर या कायरल कार, पहले कायरल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसको इनॉन्सियोमर बोलते हैं। फिर एक टॉपिक आएगा मेजो कंपाउंड। फिर एक टॉपिक आएगा इसमें डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर, ठीक है। फिर देखिए जब कन्फॉर्मर में आएंगे इसमें, तो जैसे इसमें आएगा पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, एंटी, गाउच, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। फिर इसमें आएगा टॉर्सियोनल स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन, डाइहेड्रल एंगल, ये सब इससे रिलेटेड वर्ड है। फिर आप इधर देखिए, जब इधर आएंगे स्ट्रक्चरल में पहला लिखा हुआ है चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर और टाटोमर। अब अदरवाइज जी यदि आप बोले व्हाट इज द आइसोमर्स, व्हाट इज द, तो आप एक ही बात बोलेंगे क्या? बस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। जैसे मान लो एग्जांपल बहुत अच्छा लिया जाए, कोई पर्सन हेल्दी है क्या है, और कोई पर्सन अनहेल्दी है, ठीक है। तो अगर अनहेल्दी का मतलब ये हो गया कि उसके बॉडी में कोई तो प्रॉब्लम होगा, तो वो जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लो आपके बॉडी में पेन हो रहा होगा, तो हो सकता है मतलब पेन हो रहा होगा तो उससे आपकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। या आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका फेस अलग तरह का इंडिकेशन शो करेगा ना। जो फेस होता है, अगर आप मानो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप अच्छा फेस मतलब इंडिकेट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा थोड़ा फेस पे डिसबैलेंस आएगा ना। जैसे मान लो डॉक्टर ने पूछा, मतलब आप गए डॉक्टर पास ने पूछा कि बेटा क्या आपने कहा, ये बोलेगा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, नहीं पूरा इंडिकेशन करते हैं, पूरा खींचेंगे मैटर। उसी तरह से जैसे आपने कहा सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंस इन, अब देखो अगर वो प्रॉपर्टी, ये देखो डिफरेंस इन किसमें, चेन, अगर चेन की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंस है, यदि चेन की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंस है तो या ऐसे में देख लीजिए आप, या उससे भी अच्छा कि जो डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस किसमें है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। अगर वो डिफरेंट
स्टेरियो में इसको स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्पेस या ओरिएंटेशन, क्या बोला जाता है इसको? अगर इसमें डिफरेंस है तब उसको क्या बोलेंगे आप? जो डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस स्ट्रक्चर किसकी वजह से, सॉरी चेन किसकी वजह से, तो उसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे फिर? चेन आइसोमर्स। अगर डिफरेंस जो आ रहा है वो रिंग चेन की वजह से आ रहा है तो उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे? अगर डिफरेंस आपका पोजीशन से आ रहा है, पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप, या कहते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सीधी सी बात बोल दी पोजीशन ऑफ, तो उसे भी कौन सा आइसोमर बोलेंगे फिर आप? अगर जो प्रॉपर्टी डिफरेंस आ रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है किसी, तो उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है, जैसे अल्कोहल का ईथर होता है, लेड कीटोन होता है, एसिड का एस्टर होता है, तो अगर ये डिफरेंस होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर चेन में डिफरेंस आएगा किसमें, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाएगा। जब चेन में डिफरेंस होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर ये डिफरेंस होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी। और अगर ये देखिए डिफरेंस इसमें क्या होता है मेटामर में, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्योंकि आइसोमर है ना, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसमें जो डिफरेंस आएगा वो अच्छा देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, ये सेम यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मेटामर के लिए क्या सेम होना चाहिए, बस डिफरेंस आएगा अल्काइल ग्रुप में, डिफरेंस किस में आएगा? अच्छा फिर से देखिए यहाँ पे जो भी इसमें जो क्या लगेगा, जो भी होगा वो बाईवैलेंट होगा या तो ट्राईवैलेंट होगा, या तो वो दोनों के दोनों बाईवैलेंट होने चाहिए इसमें, या फिर दोनों के दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, वैलेंसी चेंज। और ये टाटोमर अलग होता है, इसमें एक ही वर्ड बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक लाइन में जवाब देना है बोल देंगे माइग्रेशन ऑफ, बस इससे जवाब दे देंगे। और स्टेरियो कितने प्रकार का है? दो, कॉन्फ़िगरेशनल और जहां पे फ्री रोटेशन होता है रूम टेम्परेचर पे, फ्री रोटेशन होगा उसे कन्फार्मर बोलते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में दो वर्ड आता है, यहाँ पे फ्री रोटेशन होगा और रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, जैसे एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। सबसे पहले इसे पहचानेंगे ज्योमेट्रिकल है या, अगर है तब क्या पढ़ेंगे उसमें, दूसरा क्या पढ़ेंगे आप? सीन और एंटी। तीसरा क्या पढ़ेंगे आप? ई और जेड। चौथा पढ़ेंगे पांचवा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ। अब देखिए जैसे मेडिकल में आपको ये आएगा सीस और फिर ई और नंबर ऑफ जी आई, या फिर एक पहला सवाल यहां से आएगा, हो सकता है नीट में डायरेक्ट यही पूछ दे, चार ऑप्शन दे के ज्योमेट्रिकल है या नहीं। मान लो अगर इतना आप जानते तो हो सकता है आपसे क्या पूछा जा सकता है, सीस और ट्रांस क्या होता है, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये जेई में आता है, मेडिकल में नहीं आता है, ई और जेड। या फिर नंबर ऑफ, अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल, पहले क्या आएगा उसमें भी, जैसे कोई कायरल सेंटर है, फिर उसमें टर्म आएगा जैसे एनांसियोमर क्या होता है, मेसो कंपाउंड क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, फिर और बहुत से टर्म है, बट बहुत दूर से अगर देखा जाए तो इतने टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे देखिए कन्फॉर्मर है, रोटामेर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर होता है, इसमें एक वर्ड आएगा पार्शियल इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, एंटी फॉर्म, गाउच फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, टॉर्सियल स्ट्रेन, वंडर वाल स्ट्रेन या डाइहेड्रल एंगल आता है। ये सब टर्म इससे रिलेटेड होते हैं, ये सब टर्म इससे रिलेटेड होते हैं। ये लगभग एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपका, दैट इज द आइसोमर्स। ये किसका इंट्रोडक्शन है? आइसोमर का। अब हेडिंग लिखिएगा आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, सुनो जी, सिर्फ एक वर्ड बोलिए व्हाट इज द आइसोमर, बस इतना ही बोला करिए। अगर आपसे बोले आइसोमर तो एक ही वर्ड बोलिए क्या, बस सेम मॉलिक्यूलर। अब जो डिफरेंस इन, बस बात समझ रहे हैं। देखिए अगर आइसोमर तो पहले क्या बोल देंगे, सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंस इन। अब ये लगा दीजिए बस, डिफरेंट इन, एक तो स्ट्रक्चर बोल दीजिए पहले, या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल दीजिए, या फिर आईयूपीएसी नाम बोल दीजिए, या डिफरेंट इन अटैचमेंट बोल दीजिए। मतलब बोलने का बहुत तरीका है, हम लोग एक ही बात बोलेंगे डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसी को कौन सा आइसोमर बोलेंगे। वैसे बोलने का चार तरीका होता है, या तो आप दैट इज, या तो आप स्ट्रक्चर बोल दीजिए, या स्ट्रक्चरल फार्मूला बोल दीजिए, स्ट्रक्चरल, या फिर अटैचमेंट ऑफ एटम बोल दीजिए, या डिफरेंट इन कनेक्टिविटी बोल दीजिए, डिफरेंट इन कनेक्टिविटी बोल दीजिए, या फिर डिफरेंट इन पैक नेम बोल दीजिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें से कोई भी एक दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे क्या है कि झोला बर्गर किताब या मॉड्यूल कुछ उठाएंगे, इसमें से हो सकता है कोई लिखे डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या डिफरेंट इन
या अटैचमेंट ऑफ, नहीं, या तो अटैचमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ, नहीं लोग कहते हैं, जी सुनते हैं क्या, डिफरेंट इन अटैचमेंट ऑफ, जैसे अटैचमेंट बोल दिया उसी को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप। अब अगर मान लो किसी कनेक्टिविटी चेंज कर देंगे तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, आयोपैक नेम, किसी एक को दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी भी एक को, समझ पा रहे हैं, ये नहीं कि वो नहीं, कुछ नहीं, कोई भी एक जो अच्छा लगे बस उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे कनेक्टिविटी सेट कर लीजिए, चाहे अटैचमेंट सेट कर लीजिए, या आयोपैक नेम सेट कर लीजिए, या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेट कर लीजिए, या फिर स्ट्रक्चर कोई भी एक सेट कर लीजिए। मैं एक कोई भी एक समझा दे रहा हूँ, आप पहचान जाएंगे उससे। देखिए अगर हमने स्ट्रक्चर की बात की, किसकी बात की, तो देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, आप पहचान जाएंगे स्ट्रक्चर में डिफरेंस का क्या मतलब होता है। आप खुद अपने मन से बोलिए, पहले वाले दूसरे वाले आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है पहले और दूसरे में, वही देख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, देखिए पहचाने कैसे भैया, ये दोनों क्या लगा है, CH3 है कि नहीं, इसके बाजू में क्या है और यहाँ पे क्या है, बस डिफरेंस आ गया कि नहीं, स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसका क्या डिफरेंट हो जाएगा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, देख लीजिए आप, एक एच हट गया कि नहीं, और यहाँ उसके देखिए मिथाइल आ गया कि नहीं। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आप महसूस नहीं कर, दिस इज लैक्टिक एसिड, ये एग्जांपल किसका है, क्या देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर चेंज है क्या, नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर देखिए कहने का मतलब CH3 के बाजू में क्या मिल गया आपको, और यहाँ CH3 के बाजू में क्या मिल गया, जबकि यहाँ देखिए वही मिलेगा। जैसे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, ये भी क्या है, अच्छा इससे क्या लगा हुआ है, और इधर भी क्या लगा है, इससे भी क्या लगा हुआ है, उससे भी क्या लगा है, देखिए अटैचमेंट तो वही है ना, और इधर भी नीचे भी क्या लगा है, यहाँ भी डाउन भी क्या लगा है, देखिए यह स्ट्रक्चर में कोई चेंज। एक और एग्जांपल देख लीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज, जैसे ये एग्जांपल लिखा गया, देखिए पहचानेंगे कैसे, पहले ये क्या है बताइए, डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं, एक इससे क्या लगा है, इससे भी क्या लगा है, एक इससे क्या लगा है, और इससे भी क्या लगा है, इससे क्या लगा है, देखिए उसी कार्बन से क्या लगा है, इससे भी क्या लगा है, इससे भी क्या लगा है, अप डाउन से कोई मतलब नहीं फिलहाल है, अटैचमेंट तो वही है ना, देखिए भाई इससे जो जो अटैच है, देखिए वही इससे भी तो अटैच है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अगर इसका डिफरेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, देखिए अब देखिए आपको डिफरेंस दिखेगा, पहले इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है कि नहीं, बोलो भैया, किसी एक साइड को पकड़ लीजिए, किसी भी, जैसे इधर क्या लगा है, इधर और इधर, इधर देखिए इधर क्या लगा है, बट इधर देखिए क्या है, देखिए डिफरेंस आ गया कि नहीं, तो ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गया, ये स्ट्रक्चर में देखिए, या इसका अटैचमेंट कह सकते हैं डिफरेंट है, या कनेक्टिविटी कह सकते हैं डिफरेंट है, या आयोपैक नेम कह सकते हैं डिफरेंट है। तो जहां भी इसमें डिफरेंट आएगा वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, और जहां पर डिफरेंट नहीं आएगा वो स्ट्रक्चरल नहीं होगा फिलहाल, वो स्ट्रक्चरल, और क्या वो अलग मैटर है, और क्या है वो, फिलहाल इसमें स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कनेक्टिविटी सेम है। ये वाला एग्जांपल आईपीएस ऑप्टिकल आइसोमर का है, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल है, और वो स्ट्रक्चरल, मतलब इसको अगर इससे मिलाएंगे तो स्ट्रक्चरल बनेगा, इसको इससे मिलाएंगे तो स्ट्रक्चरल बनेगा। अगर यहाँ पे एक एच लगा दे और यहाँ पे OH लगा दे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे H लगा दे और यहाँ क्या लगा दीजिए OH, तो एक बार यहाँ पे OH है और एक बार यहाँ OH आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। फिर तो क्या बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब लिखिएगा इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसमें से पहला स्टार्ट कीजिएगा, पहला वाले का नाम बताइए, चेन आइसोमर। बस आइसोमर क्या होता है, अब डिफरेंट इन के बाद जो नाम से पहले वो लगा दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। नहीं अगर वही बोलेंगे फिर तो फिर ऊपर पहुंच जाएंगे ना जहां से आए थे आइसोमर। अब जो डिफरेंस इन बोल रहे हैं ना, इन, वही थोड़ा सा रुक जाइए, और जिसके नाम मतलब ये आइसोमर से पहले जो लिखा वही वहां चिपका दीजिए,
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन चेन ऑब्लिक साइड चेन। पहले चेन है या साइड चेन है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आप इसको देखेंगे। मान लो अगर यहाँ डिफरेंस मिल गया पहले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे, समझ रहे हैं? अगर ये सेम है तो दूसरा प्रायोरिटी किसको देखेंगे? साइड चेन को। मैं दो एग्जांपल पहले आपको समझाता हूं। इसमें कितने कार्बन है? अच्छा एक बात और बता रहे हैं, आप लोग नाम सुने होंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला का। इधर देखो भाई, बॉन्ड लाइन, अगर हमें इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना हो, क्या बनाना है इसका? बॉन्ड लाइन। तो एक वर्ड आता है इसमें कि आप जो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे एक वर्ड आएगा बेंट, क्या आएगा? और एक वर्ड आएगा टर्मिनल। बेंट को भी क्या मानेंगे और टर्मिनल को भी क्या मानेंगे? कार्बन। जैसे और जो भी बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? जो भी बॉन्ड है, देखिए जो बॉन्ड मिलेगा आपको, चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल, जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड को आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? अब सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो। क्या इतनी बात समझ रहे हैं पहले? अब देखिए इसमें कैसे बॉन्ड है। अच्छा एक पॉइंट और समझिए, अगर हमने लाइन खींचा इस तरह से, कितने टर्मिनल हैं? दो कार्बन। कितने टर्मिनल है? मैंने और लाइन खींचा, अब इसमें कितने टर्मिनल हैं? और थोड़ा बड़ा खींचा, तो चाहे जितना बड़ा खींच लीजिए, टर्मिनल दो ही है कि नहीं? कितने कार्बन होगा? अब थोड़ा सा हमने थोड़ा माहौल बदल दिया, कितने टर्मिनल है? दो। अब बेंट कितना है? कितने कार्बन हो गए? अब बताओ इसमें कितने बेंट है? पहले बेंट, ये मुड़ा हुआ कोई बेंट कहते हैं यार। और टर्मिनल कितना है? बताओ कि इसमें कितना कार्बन हो गया? फिर देखो अब इसमें आप बताओ कितने बेंट हैं? तीन। और कितने टर्मिनल हैं? कितना हो जाएगा? क्या समझ गया इस तरह से? बोलो भैया। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब एक पॉइंट ये कहता है कि जो बेंट है उसको क्या मान लेंगे और टर्मिनल को भी क्या मान लेंगे? कार्बन से लगे एच को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। कार्बन से लगे एच को रिप्रेजेंट, कार्बन को मानते हैं ये, जहां बेंट है वो भी कार्बन है, जहां पे टर्मिनल है वो भी कार्बन है। और यदि कोई अदर एटम होगा, कोई भी अदर, वो आप शो करेंगे। यदि अदर एटम हैव एच, तो इसको भी आप शो करेंगे। यदि कोई अदर एटम है उसको भी शो करेंगे, और उस पर एच होगा तो, जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिख लिया, आपने अल्कोहल OH होता है कि नहीं? तो अदर एटम है कि नहीं, तो आपको शो करना पड़ेगा, उस पर लगे एच को भी शो करना पड़ेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने होंगे, क्या फार्मूला बनेगा? तो मान लीजिए अगर यहाँ लगाना होगा तो जैसे मान लीजिए आप पहले ऐसे लिखेंगे COO, ऐसे लिख लेंगे, बाद में फिर जो होगा वो देख लिया जाएगा, अलग मैटर है। जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये बातें थोड़ा समझ गए आप? बोलो भाई, ये नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब देखो यार अपने पास, बस पहचानो इसमें कितने कार्बन है। 4 कार्बन है ना। यहाँ जो पेरेंट चेन होगा वो कितने कार्बन का है? एक तरीका आपको सिखा रहे हैं जो जल्दी सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि जब जल्दी से पढ़ाना होता है तो फिर लपेट दिया जाता है। ठीक है, दो पढ़ाने के दो तरीके, एक होता है सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, एक होता है आपको सामने वाला भी पढ़ा रहा है। जब उसको समझ में आएगा तो बोलेंगे तो रिप्लाई करेगा, और खाली उसे कहेंगे रट लो तो रटेगा, फिर रिप्लाई कुछ नहीं करेगा। इसमें अब दूसरा अगर आपको डायग्राम बनाना है तो एक कार्बन पहले कम कर लीजिए। क्या करिए? कितने कार्बन हो गए? 3 हो गया ना। आपने कितना कार्बन कम किया है? जैसे इसमें कितने कार्बन और रह गए? अब एक बार उसको पहले पे लगा दीजिए जो कम किया है, एक बार दूसरे पे लगा दीजिए, और एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उस पहले वाले से कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा वो आइसोमर हो जाएगा, और जो सेम वही होगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपने कार्बन कितना कम कर दिया और फिर आपने यदि किनारे टर्मिनल पे लगाया, कहाँ लगाया, फिर वही मिल जाएगा कि नहीं? या आपने इधर से लगा दिया टर्मिनल पे, देखिए फिर वही मिल गया कि नहीं? यानी जब दूसरा कार्बन आप चिपका के सोचने की कोशिश करेंगे तो पहले टर्मिनल छोड़ देंगे, उसके बाद देख लेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इसके कितने बन रहे? 4 कार्बन के।
एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, कितने आइसोमर बन रहे हैं? अच्छा, इसमें चेन पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, और यहाँ पे साइड ब्रांच कितने कार्बन की है, और यहाँ पे पैरेंट चेन कितने की है, तो साइड ब्रांच कितनी है? देखिए, क्या दोनों में पैरेंट चेन में डिफरेंस है? पहले पैरेंट चेन कितने कार्बन के और साइड चेन कितने कार्बन के? देखिए डिफरेंस है कि नहीं? किसी एक को पकड़ लीजिए, देखिए पैरेंट चेन दोनों में सेम है कि डिफरेंट है? कौन सा आइसोमर हो गया? अब वैसे ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं 5 कार्बन के, कितना? सब अल्केन है जी। अल्केन का मतलब बॉन्ड कैसा है? सिंगल। अब देखिए पहले 5 ऐसे बना लिया जाए, बोलो भैया कितने बेंट हैं? 3, और टर्मिनल कितना है? तो 5 कार्बन हो गया कि नहीं? अब एक कार्बन कम कर लो, क्या कर लो भैया? अब बताओ टर्मिनल चिपका दोगे तो फिर यही मिल जाएगा कि नहीं? बोलो भैया, अगर आप कहाँ चिपका दोगे यही बन जाएगा कि नहीं? अच्छा, इधर से कौन सा पोजीशन है? अच्छा, इधर से भी एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे आप इधर से लगा लो या फिर देख लो भाई, इधर से भी दूसरा है कि नहीं, इधर से भी दूसरा है कि नहीं? नहीं लगा सकते क्या? जो दूसरा वाला आप एक और लगा, क्योंकि अगर किनारे लगा देंगे फिर पहला वाला मिल जाएगा कि नहीं? कितने बने? अब एक बार और एक कम कर लीजिए, कितना बन जाएगा? 3। क्या किनारे लगा सकते हो आप? अगर एक इधर लगा दोगे तो ये बन जाएगा, और अगर मान लो एक इधर एक उधर लगाओगे तो ये बन जाएगा। किनारे नहीं लगा सकते, कहां नहीं लगा सकते? तो अब एक यहाँ पे आप लगाएंगे और एक, क्योंकि अगर मान लो अगर दोनों एक साथ लगा देते, दोनों, वो भी देख लेते हैं कि क्यों किनारे ही लगा रहे हैं अगर दोनों। अब देखो ये कितने कार्बन के चेन बन गए, और ये ऊपर वाली भी कितने के? तो अगर एक साथ लगा देते तो आइडेंटिकल हो गया क्या? इसका मतलब कि हम दोनों एक साथ। अब बताओ पहले में पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, और साइड ब्रांच, यहां पैरेंट चेन, साइड ब्रांच, पैरेंट चेन, साइड ब्रांच। किसी एक में चेक कर लो डिफरेंस है कि नहीं, किसी एक को, या तो पीसी सेलेक्ट कर लो या तो एसबी। पहले पीसी 5 फिर 4 फिर 3, चेंज हो रहा है ना? ये आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा? चेन आइसोमर। क्या इतनी बात समझ रहे हैं हम? एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। अब बताओ यहां पे पैरेंट चेन कितने कार्बन के? रेड दिख रहा है कि नहीं? देखिए उस पर रेड दिख रहा है। मान लेते ये हमारा पैरेंट चेन है जी, कितने कार्बन का है? अब ये कितने कार्बन का है? मान लो कोई आपको वो दे दिया जाए यार, जिससे दुर्गा पूजा में एक बड़ा सा रॉड दे दिया जाए, रॉड समझ रहे हैं कि जो ये बल्ब वोल में लगा रहता है ऐसा, और उसको पूरा अच्छे से पटक दीजिए यार, क्या होगा वो? आप वही समझ के इसको भी पटक दिए थे यार, कितने कार्बन थे इसमें? और दोनों अलग अलग हो गए यार, दोनों। देखिए पैरेंट चेन में कोई चेंज किस में हुआ? और दोनों साइड चेन टूट गई ना, मान लो एक डाउन हो गया और एक, या फिर एक और तरीका देखो आप, रुक जाओ भैया, लो मान लो फिर आपने पटक दिया, हो सकता है कि जो दोनों चेन अलग अलग हुई है, एक यहां लग गई और एक, या फिर मान लो जो आपने पटक दिया दोनों चेन जो अलग अलग हुई है, हो सकता है दोनों कहां लग गई हो, या फिर हो सकता है आपने जो पटक दिया उठा करके जो चेन टूटी है वो दोनों के दोनों कहां लग गई हो। मान लो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, और ये ऐसे सीक्वेंस देखो, कोई डायग्राम मैच कर रहा है क्या? देख लो आप, कोई मैच कर रहा है? मिला लो भैया, ये तीसरे पे देख लो आप, इधर 1 2 3 है, इधर ये 1 2 पे सेकंड पे है, तो अलग हो गया ना। फिर जब आप इससे मिलाओगे, इससे ए से, चाहे जिसको मिला लो, जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी, या फिर ए के रिस्पेक्ट में, या फिर ए के रिस्पेक्ट में, या फिर ए के रिस्पेक्ट में, किसी को मिला लो, सब के सब आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा? क्योंकि सब, देखिए यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन के है? आपने पटक दिया टूट गया कि नहीं? देखिए इसी, देखिए अप डाउन हो गया कि नहीं? 2 साइड चेन बन गए कि नहीं? बोलो भैया, किसी को मिला लो, आप देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? तो जहां पे साइड चेन में डिफरेंस आएगा उसको भी क्या बोलेंगे आप? अरे वो भी चेन का डिफिनेशन है ना। पहले देखिए, पहले प्रायोरिटी पेरेंट चेन को दे देंगे। मान लो अगर ये देखो सेम है सब में,
तब किसको देख लेंगे? अगर मान लो वो भी सेम रहता तो कोई दूसरा आइसोमर होता, फिर अगर वो भी क्या रहता है, नोट कर लो इसको। अब हेडिंग लिखिएगा रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग अपना है रिंग चेन आइसोमर। बताओ आइसोमर क्या होता है? सेम, बस डिफरेंस इन, बस वही वही जो नाम है ना वो, बस वही नाम बोल दीजिए, रिंग चेन फॉर्म, ये एक साथ है। दैट इज वन इज रिंग एंड अदर इज ओपन चेन, या चेन कह दीजिए। और चेन मतलब ए साइक्लिक, ए, और एक पॉइंट इसमें और आता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एट लीस्ट शुड बी वन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए एग्जांपल लिख दिया गया, ये ओपन चेन है कि क्लोज्ड? ये ओपन चेन है कि नहीं? और दूसरा एग्जांपल उसी का देख लीजिए, ये बोलो भाई। जैसे इसका नाम आप देखिए तो ब्यूट वन इन होगा कि नहीं, और इसका नाम साइक्लो, नाम अलग अलग है कि नहीं? देखिए इसके नाम इन आ रहा है जबकि इसका नाम एन आ रहा है कि नहीं? ये देखिए आपका ओपन चेन और ये क्लोज हो गया कि नहीं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। एक एग्जांपल इसमें और आता है, जैसे मान लो आप, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? वो इसमें और इसमें बोलेगा कि कौन सा आइसोमर है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब देखो कैसे आप दोगे। ये जो कार्बन है वो रिंग में, रिंग से बाहर, और वही आप रिंग का हिस्सा बन गया क्या? देखो आप फिलहाल यहाँ रिंग कितने कार्बन की है? ये रिंग से बाहर है कि नहीं? अगर रिंग से बाहर होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिंग से बाहर है ना, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? और वही आप किसका हिस्सा बन गया? रिंग का हिस्सा बन गया नहीं, इसको भी आप क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे मान लो यही कार्बन देखो आप, ये रिंग का हिस्सा है क्या? नहीं, रिंग का हिस्सा हो गया कि नहीं? तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ओपन चेन और ये क्लोज है। यहाँ पे टेंस लोग कहते हैं सर ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए है, यहाँ पे कार्बन चेन का हिस्सा है, बट ये चेन का हिस्सा है कि नहीं? इसे भी कौन सा आइसोमर बोलेंगे? रिंग चेन। और एक पॉइंट इसमें और रखेंगे, आल RCI are also called FI, फंक्शनल आइसोमर। जितने भी रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? फंक्शनल। अगर क्वेश्चंस ये दिया है और उसने ऑप्शन में क्या दिया है, तब ये लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस ये दिया है बट ये नहीं दिया तब क्या लगाएंगे? तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे आप? RCI को, रिंग चेन। वो नहीं दिया तब किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल आइसोमर को। तब किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। नोट कर लीजिए भाई।